बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ। यार किसी के दर्द उठने पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हमें दर्द हो रहा है एज इंडियन क्रिकेट फैंस, हमें दर्द हो रहा है भाई। ये बंदे बैठे क्यों जा रहे हैं यार इंजरी के बाद इतना? क्योंकि दर्द हो रहा है। दर्द तो अबे यार टूटे फूटे जा रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है टीम इंडिया का? बेटा हाँ तू कल से टीम इंडिया में खेलेगा। पर मेरे दर्द हो रही है सर। अभी कैसे हो रही है यार? एक तो यही दिक्कत तो है, समझ में नहीं आ रही भाई। जिसको ले रहे टीम के अंदर वो एक मैच खेलता है टूट फूट के आ जाता है। कप्तान साहब बोल रहे हैं कि भाई ये क्या मतलब है, दो मैच खेल के कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है। हमें वर्ल्ड कप में 11 मैच खेलने हैं, लेकिन कप्तान साहब तो खुद भी अपना बार बार जांग पकड़ के बैठ जाते हैं ना। हाय मेरे से भागा नहीं जा रहा, हाय मेरे से भागा नहीं जा रहा। 70 रन लगे, 70 का वो था, ये 70 में रन तुमसे कोई वापस नहीं आया। तो 70 रन होने के बाद वो अपना भाई अपनी जो क्या बोलते क्वाड्रिसेप्स, नहीं उनकी तो हैमस्ट्रिंग लग रही थी। हैमस्ट्रिंग में जी जरा क्वाड्रिसेप्स भी आसपास ही होती है। अभी दो भाई साहब लंबी आज लेके आए लिस्ट विस्ट अपनी, है कि नहीं? 3 पन्ने हैं बीच में रिसर्च पेपर आज। हाँ, तो उसके अंदर कई ऐसे लोग आएंगे जिनकी क्वाड्रिसेप्स होती क्या है ये बाइसेप ट्राइसेप पता है, उसके आगे हमारे जिम वाले ने बताया नहीं। पता नहीं, वो तो यही कहता है कि क्या प्रोटीन खाया करो। प्रोटीन खाया नहीं सॉरी जिम वाले कहते हैं प्रोटीन खाया करो, मैं बेचूंगा, मेरे से लेके खाया करो। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी कोई सस्ते जिम जा रहे हैं और वहां पे जाके कोई सस्ता प्रोटीन ले रहे हैं टीम इंडिया वाले, और बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इससे बड़ा जिम की होना यार इंडिया में। तो गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं, सस्ता जिम ही है भाई जिस तरीके से लग रहा है। आप हमारा वाला प्रोटीन लो, हमें 10% कमीशन है। हाँ 10%। ये मुझे लग रहा है कमीशन के बेसिस पे ये प्लेयर चल रहा है, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये। एक तो नाम से एक्सीलेंस हटाओ इनके। हाँ सेंटर ऑफ ठीक ठाक रिकवरी, सेंटर ऑफ बर्बादी। भाई जो जा रहा है वापस ही नहीं आ रहा है, या तो फिर लगा हुआ है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आप अजय नदी आनिया जानिया देखा करो। मतलब आप हार्दिक पांड्या को अगर आप देखो तो वो इतना आवन जावन लग रहा था कि उन्होंने बेंगलोर में अपना घर ही खरीद लिया है। कह रहे यार मेरे ना बहुत ज्यादा ये फ्लाइट में ट्रैवल नहीं होता, मैं वहीं ले लूंगा, गाड़ी से जाऊंगा, अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस लेके जाऊंगा। तो फिर वहां पे जो ट्रैफिक है उसमें पेट्रोल का खर्चा भी तो फ्लाइट जितना ही होगा, और टाइम भी उतना ही लगेगा जितना फ्लाइट से लग रहा है। वहां पे ट्रैफिक की समस्या भी तो है। ट्रैफिक की तो हो सकता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाजू में ही ले लिया होगा। अच्छा ऐसे बिल्कुल साथ में। कह रहा है बाहर निकला पैदल से जाके पहुंच गया, एकदम वार्म अप भी हो गया साथ साथ। और बाद में वहां जब तक पहुंचे वार्म अप करते हुए एक इंजरी और पकड़ ली हार्दिक पांड्या ने। कह रहा पीट गई, अब क्या गया। तो भाई ये चलो लिस्ट पे आते हैं यार, अपनी लिस्ट शुरू करते हैं यार। जिस हिसाब से ये खराबी मतलब चल रही है इंडिया में। बात एक्चुअली क्या थी, लिस्ट पे भी आ जाते हैं। सॉरी बीच में मैं थोड़ा सा लेकिन बात एक्चुअली ये थी कि एक ना रीसेंट रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट है जी, ठीक है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, और उसमें एक बीसीसीआई के सोर्स ने बात करी है। अच्छा कि अब जो है ना, वो जो इतनी आप इंजरीज देख रहे हो टीम इंडिया के अंदर, जिसपे कप्तान साहब को मतलब मैच की जो होता है कि भाई प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसी के अंदर बोलना पड़ जा रहा है कि भाई इतने बंदे हमारे इंजर्ड हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, 11 मैच बाद में वर्ल्ड कप में खेलने हैं, ऐसे सब टूटते रहेंगे। तो ये जो इंजरी वाला उन्होंने खुद ही से बोल दिया कि भाई सारे बंदे इंजर्ड हो रहे हैं, हमें तो इसमें कुछ देखना पड़ेगा, समथिंग इज अ मिस। ऐसा करके उन्होंने बोला। तो ये चीजें मिस क्या हो रही हैं? तो किसी ने तो मीडिया में से हमारे किसी भाई बंधु ने जाके पूछा, बात करी बीसीसीआई के किसी इनसाइडर से, और उन्होंने ये कहा है कि देखो ये जो इंजरी की मैनेजमेंट है ना, ये ठीक नहीं चल रही है। देखो टीम की मैनेजमेंट तो खराब चल ही रही है, अब इंजरी की मैनेजमेंट भी खराब हो गई है। कि आप पहले उन्होंने एग्जांपल दिया कि द्रविड़ के टाइम पे जो लोग होते थे पहले, वहां पे एक सबका चार्ट बनता था कि भाई जितने प्लेयर हैं वो प्लेयर का एक चार्ट बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब जो एनसीए होता था, वहां के लोग जो होते थे वो साथ में बैठते थे, मैनेजमेंट बैठते थे, और यहाँ पे जो टीम का अपना फिजियो ये वो सब डॉक्टर सब बैठते थे, कप्तान साहब कोच साहब सब मिला के बैठते थे। सबका एक रूट एक रोड मैप तैयार होता था, इंडिविजुअल एक बंदे का, हर एक बंदे कि इसकी फिटनेस लेवल आज जो है वो अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक आगे बहुत बढ़िया मैच आ रहा है, बहुत बढ़िया सीरीज आ रही है, वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ आ रहा है, तब तक हमें इसकी पीक फिटनेस पहुंचानी है। तो अभी हमें पीक फिटनेस चाहिए नहीं, तो इसको अभी हल्का आराम दो, और बाद में जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका इंजन गर्म होता जाएगा, और फिर ये वहां जाके, जैसे फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह, जब तक वो बढ़िया बड़ी सीरीज आएगी, वहां पे जसप्रीत बुमराह 145-48 पे बॉल डालेगा, दैट एकदम टो क्रशिंग यॉर्कर, लेकिन उससे पहले हमें जरूरत नहीं है। उसके पहले उनको खिलाने की भी जरूरत नहीं है। आप 135-38 पे डालो, कोई टेंशन ही नहीं है हमें, अपने को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब के टाइम पे ऐसा कोई रोड मैप है ही नहीं किसी के लिए,
और प्लेयर्स आपस में भी, जो टीम मैनेजमेंट है या जो बाकी जो फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अपनी इंजरीज ढंग से बता भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। हाँ, हम ठीक है। शायद डर का माहौल है कि भाई ये तो फिर निकाल देंगे, ये तो हटा देंगे। बोला। यही ना, ये डर के माहौल की वजह से ही तो ये सब करे जा रहे हैं कि भाई। और वो जो वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो मेडिकल टीम के हेड थे, हाँ, वो अब नहीं है नहीं, अब है नहीं, क्या इंजर्ड हो गए? वो अब नहीं है। वो उनकी भी पता नहीं क्या इंजरी है कि भाई पिछले 7-8 महीने से मेडिकल टीम का कोई हेड है ही नहीं। तू बेटा इंजर्ड हो गया? नहीं सर मैं ठीक मैं हूँ। ठीक हूँ। अरे तुम इंजर्ड, तुम्हें पता नहीं बेटे, तुम इंजर्ड हो, निकलो यहाँ से। ये टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ भी यही कर रहे हैं, और ये players- डॉक्टरों के साथ भी यही कर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है? और प्लेयर्स भी बोल रहे हैं कि भाई जब तक या तो हम इंजर्ड हैं, तो हम एनसीए में हैं, तब हमारे पे ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम इंजर्ड नहीं है और अपनी नेशनल ड्यूटी पे भी नहीं है, तो हमसे कोई बात नहीं कर रहा। हमें बता नहीं रहा कि अब हमें कहाँ जाना है, हमें एनसीए जाना है या हमें टीम में जाना है, कहाँ जाना है, हमसे कोई बात ही नहीं हो रही। एकदम ये कॉल आती है कि भाई अब तू आ जा। मतलब अब तू टीम में। शरीर भी टूट रहा है और मन से भी इनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं यार। टीम इंडिया टूट के मैं चूर हो गई है यार। यार और मतलब ऐसी तो टीम आपको, आप जिम्बाब्वे के साथ मैच है, आपको ले जाने पड़ रहे हैं बंदे ही वही जो बिल्कुल फ्रेजाइल के टैग के साथ आते हैं, मयंक यादव। उसके बाद नहीं तो ऐसे बंदे हैं जिनको कोई इतना जान नहीं रहा, अशोक शर्मा। ये तो पूरी अशोक शर्मा चलो ठीक है, नए बंदों को चांस दे रहे हैं। यश ठाकुर। तकलीफ वो नहीं है, तकलीफ ये कि आप मयंक यादव को लेके जा रहे हो। हाँ। वो तो पूरा आईपीएल उन्होंने निकाल दिया, लगभग पूरा आईपीएल। 2 सीजन निकाल दिए भाई। 10 मैच नहीं खेल पाया बंदा टोटल। बताओ, 10 मैच नहीं खेल पा रहा है भाई मयंक यादव। 2 सीजन 11-11 करोड़ में रिटेन हुआ बंदा। लेकिन रन तो बहुत अच्छे कर रहा है वो, मतलब बॉलिंग से दे रहा है। ओ फिर तो दिक्कत है। मुझे लगा अरे इतने रन अगर दे रहा है तो अच्छी बात है ना ये तो। लेकिन फिर पता चलता कि हाँ बॉलर है ये तो। बॉलर है। 150 की स्पीड का हम क्या करें अगर 300 की स्पीड से रन खा रहा हो? बताओ यार। और साथ में वो भी हो, क्या हो? हसन अली। मतलब वो जैसी वो बंदा हसन अली, आपको याद है वो वाला सेलिब्रेशन? वो आया, उसने विकेट ली और ऐसे शेयर करके उसने अपने हाथ पूरे खोले, हाय मेरी गर्दन, हाय मेरी गर्दन, मेरा झटका आ गया। चलती बॉलिंग के बीच में विकेट लेने के बाद बैट्समैन को कुछ नहीं हुआ, बॉलर आउट होके चला गया। वो पाकिस्तानी है, लेकिन ऐसे असर हम इंडिया में क्यों देख रहे हैं? किंग कर लेगा, किंग कर लेगा ना। आपको बेइज्जती करानी है, मैं आगे आता हूँ, मैं आता हूँ, किंग कर लेगा, बॉब्सी कर लेगा। लेकिन टीम इंडिया के अंदर भाई ये कितनी इंजरीज चल रही है, जरा एक बार ये भी देख लेते हैं कि किनका क्या क्या चल रहा है। ये पूरा ये इंजरी स्टेटस और ये फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह सब भाई साहब आज लेके आए हैं। देख रहे हो आप, मेहनत देख रहे हो। वाह वाह वाह। जीरो क्रिकेट नॉलेज होने के लिए भी कितनी हमें जीरो करनी पड़ती है अपनी नॉलेज। जीरो तैयारी है जी, हमारी कोई तैयारी नहीं, जीरो है ये, ऐसी खाली कागज है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई पहले नंबर पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपने कप्तान जी शुभमन गिल। हैमस्ट्रिंग की जो है इनको स्ट्रेन आ रखा है। ये स्ट्रेन क्या होता है जी? ये 70 रन के बाद आता है। उससे पहले स्ट्रेन हमें भी नहीं पता क्या होता है। इंजरी नहीं है, ये स्ट्रेन है। बस खिंचाव है, नस पे नस चढ़ गई है इनके और नस पे नस चढ़ी जा रही है भाई। ऐसी कौन सी नस है जो चढ़ी जा रही है? कमजोर नसें हैं। मतलब पहले के टाइम में आप देखो, फिटनेस का इतना कोई रिवाज नहीं था। धोनी भी बटर चिकन खाते थे, सब लोग खा रहे हैं, सब बढ़िया चिल कर रहे हैं। नहीं, वो तो धुएंधार बटर चिकन खाते थे धोनी भाई तो है। मतलब कई कोयलों पे जो रखा कोल होता था ना, कोल फ्लेवर आता। हाँ, तो कोल डालते थे, तैयार करते थे, फिर वो स्मोकी बटर चिकन बनता था। हाँ, तो वो मतलब लोगों को ऐसा नहीं था, एकदम धुआं हो जाता था कमरा पूरा, तब जाके एक बटर चिकन तैयार होता है। तुम्हें क्या पता? फ्लेवर होता है जी, फ्लेवर ऐसा। हाँ जी, कीवी, पान कीवी में जैसा भी होता होगा, हमें नहीं पता। लेकिन आप ये देखो, ये टैंगी होता है ना बटर चिकन, अच्छा लगता है तभी। लेकिन तब अब जब से रिवाज आया पिछले 5-7 सालों से कि सब लोग हर बंदा फिटनेस पे गया हुआ है, तब इंजरी पे इंजरी हुए जा रही है। 20 बंदे इंजर्ड हो रखे हैं आपके। पहले जब कुछ नहीं होता था फिटनेस का, तब कोई इंजर्ड नहीं होता था। मैंने अपने पापा से पूछा, मैं अगर टीम इंडिया के सारे प्लेयर तो इंजर्ड होते जा रहे हैं, क्या करना है फिर इनका? कह रहे बेटे उनको बोल सुबह जल्दी उठा करें। कहते तेरी भी वही मुसीबत है। कह रहे सूरज की पहली किरण से पहले आपकी आंख खुल जानी और नंगे पांव घास पे चलो, सब ठीक हो जाएगा। यही नहीं समझ पा रहे, यही है निंजा टेक्निक भाई तुम्हारी ठीक होने। एक और भी बताई थी, कहते ऐसे से करा करो। ऐसे? ये तो बालों के लिए, बाल काले हो जाते हैं इससे। नहीं, पूरी शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होता है। वाह जी वाह, तो मैं तो ये करते ना। तो भाई इनके शुभमन गिल की तो जी है ही। दूसरा बंदा जो है अपने फेवरेट, जीजी के फेवरेट, कौन?
हर्षित राणा। ओ तू, ओ तेरी बात हो रही है यार, ओ मेरा भाई फेमस हो गया यार। तभी तो मैं हुई नहीं ना यार, तभी तो मैं टीम में नहीं, मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ललन टॉप पे। तो भाई हर्षित राणा भाई की नी लिगामेंट इंजरी है, वाह जी वाह, और वो रिहैब में भी चल रहे हैं। तो इस वजह से भाई इन्होंने अपना रनअप भी अबॉर्ट कर दिया था T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में ही, फिर नी सर्जरी में भी गए फरवरी 2026 में। फिर भाई अब इनकी प्री इंजरी जो वेट था हाँ। वो हो नहीं पाया, उससे पहले इनको भेज दिया कि जाओ खेलो। बेसिकली जल्दबाजी कर दी है जल्दबाजी वापसी कर दी। कराने में। हाँ, तो ये जल्दबाजी कर कौन रहा है? और अगर प्लेयर अगर कह रहा है कि मैं ठीक हूं, एक ना ऑप्शन होता है कि वो ऐसे उसको बंदे को डालते हैं, कोई टेस्ट वेस्ट होता है उसका, कोई MRI होती है, थोड़ी CT होती है, थोड़ा एक्सरे होता है, आजकल तो बहुत और भी टेस्ट बथेरी होते हैं। चीजें होती हैं। हाँ, वहां से ना पता चल जाता है कि आपकी चोट अभी हील नहीं हुई है। और वो डॉक्टर लोग जो होते हैं बढ़िया लर्नेड डॉक्टर लोग जी, वो जो बैठ के देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। और फिर एक दूसरा उस पे लेयर आता है कि टीम वाले बोलते हैं हमें इस बंदे की सख्त जरूरत है, हाँ। ये वो बॉलर है जिससे हमें बैट से रन चाहिए। हमें इसकी बॉलिंग से कोई मतलब नहीं है, ये बैट से रन बनाएगा तो इसीलिए हमें ये चाहिए। बॉलिंग तो ये डालता ही है, लेकिन 9 बॉलों पे 20 तब तक नहीं मारेगा, तब तक हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है बंदा। लेकिन सर जी हाँ, मतलब सर जी हाँ, ये फिर वो जो कह रहे हैं कि भाई हमें इसकी जरूरत है, इसके घुटने अभी ठीक नहीं हो रहा है और इसका वजन थोड़ा बड़ा हुआ है, आप उसको आराम दे थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, तो कहा एक प्लेयर से मेरे को वास्ता नहीं है, क्या ये एक प्लेयर वाला काम मेरे को नहीं, मेरे को टीम बनानी है, उसके लिए ये बंदा मेरे लिए जरूरी है। हाँ, हाँ। तो लेकिन आप खिलाओगे इसे? हाँ खिलाएंगे, हाँ खिलाएंगे, पर सर ये ठीक नहीं है। नहीं, पर खेलेगा। आपको नहीं पता, ये खेलेगा। आपको पता है जब मैंने रगड़ मारी थी वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए, मेरी छाती पर रगड़ लगी थी, क्या मैं उसके बैठ गया था? नहीं बैठा था, मैं खेला था। 97 रन तक खेला था। फिर तो वो जो दूसरे एंड पे था उसने बोल दिया तेरे 100 आने वाले हैं, तो मैं आउट हो गया। आउट होना भी मतलब ठीक, ब्लेम इधर उधर डाल देते। वैसे मैंने एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था, मैंने कहा एक तो गंभीर साहब जो हैं, इनको भी जीजी बोलते हैं, जी गौतम गंभीर। हाँ। एक और जीजी थे हमारे, कौन? ग्रेग चैपल। ये तो जीसी हुए ना? नहीं गुरु ग्रेग बोलते थे। अच्छा, गुरु ग्रेग। सेम थिंग है, सेम थिंग। गुरु ग्रेग, हाँ। तो वो ऐसा बोलते थे कि उन्होंने भी बंटाधार किया टीम का। वेरी नाइस। और यहाँ पे भी सब लोग बोल रहे हैं बंटाधार कर रहे हैं, और मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे। आप स्टैट्स देखते हैं, हम इम्पैक्ट देखते हैं, तो भाई आप इम्पैक्ट देखिए यार, बंदों के इम्पैक्ट झेल नहीं पा रहे हैं बंदे यहाँ पे। हर्षित राणा ने बोला होगा किसी क्या नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले होंगे डॉक्टर साहब को, किसी फिजियो को, हाँ। मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा है, और किसी फिजियो ने भी बोला होगा कि कोच साहब इनका वजन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हाँ। फिर उन्होंने कहा होगा कि ये एक प्लेयर और कोच के बीच की बात है। मैंने उसको बोल दिया वो खेलेगा, वो मेरे से कह रहा है मैं नहीं खेल पाऊंगा, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। हाँ। तुम कौन होते हो? बड़े डॉक्टर लगे हो। तू है डॉक्टर? हाँ, ऐसे करके भगा दिया उन्होंने। डॉक्टर ऐसे हमारे सूत्रों ने हमें बताया। अब ये डॉक्टर आके हमें मेडिकल का ज्ञान देंगे, जैसे हम तो जानते ही नहीं ना। हाँ, सब अपने अपनी फील्ड में रहे ना यार। हाँ। जैसे उन्होंने बोला था उसके लिए, कौन, जिंदल साहब के लिए। किसके लिए? कि जब वो IPL के की कह रहे हैं, अब ये ओनर हमें बताएंगे क्या कि क्रिकेट के बारे में, जो अपने डोमेन में रह के बात करे। वेरी नाइस, तो आप भी अपने डोमेन में रह के भाई जो प्लेयर ठीक नहीं है उसे ठीक होने देना यार, प्लीज। ये अब वो बंदे बैठे हैं वो ठीक करने के लिए। अगले पे चलते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी। ये तो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट थे। हाँ, अभी ये भी रिप्लेस हो गए हैं। ये क्वाड्रिसेप इंजरी हुई है। अब तो पूछ रहा था कहाँ होती है क्वाड्रिसेप, कहाँ होती है? आप लोग कमेंट में कर दो भाई, हमारा तो जीरो क्रिकेट नॉलेज है। जीरो क्रिकेट तो छोड़ो, हमारा जीरो बायोलॉजी नॉलेज है। हाँ जी। आप कमेंट में लिख के बताइए क्वाड्रिसेप्स पाए कहाँ जाते हैं पूरे शरीर के अंदर? ये बाइसेप होने हैं, ये ट्राइसेप होने हैं, तो क्या क्वाड्रिसेप इसके आसपास होने हैं? भाई बाय हो गया 2, ट्राई हो गया 3, क्वाड्री हो गया 4। ये 4 किधर पाए जाते हैं? 4 कहाँ है जी? 4 वाले सेप। चरण। तो भाई चरण तो ये तो डायनासोर बहुत शानदार खेल रहे हैं। अरे चरण। हाँ, ऐसी होता है बिल्कुल। अगर अलग होता है तो आप बता दें। ऐसे ही हुआ होगा ये। ये नीतीश रेड्डी भाग रहे हैं पीछे रहना भाई, चरण और एकदम से उनका घुटना है, मेरा घुटना गया। तो भाई यही करा रहे, उनको जबरदस्ती बोला जा रहा है हार्दिक पांड्या 140 पे डालते हैं तो तुम भी 140 पे डालो। तो लेकिन उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने एक बाहर से एक कोच साहब को बुलाए जी, उन्होंने उनके साथ अपने रनअप वगैरह सारी चीजों पे काम करा और उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं बताया। कहता इतनी जल्दी इतने में इतना ही हो सकता है, बॉडी की लिमिटेशन होती है, बायोलॉजी। उन्होंने भी थोड़े मेडिकल टर्म फेंके कि बाद में ट्रांजिशन, रीसेट।
टर्म्स आते हैं मेरे को आई एम द सारे। सेम कोच अंडर whom you won the champions trophy। या वही। तो वही कोच साहब जो वो वाले थे, तो नहीं ये तो गलत कोच साहब हो गए। दूसरे दूसरे वाले दूसरे जिसके बाद नीतीश रेड्डी गए थे, हाँ। उन्होंने थोड़े से रनअप में चेंजेस कराए भाई, इंस्टेंटली बंदा 125-30 से 130-35 में पहुंच गया। अच्छा। इंस्टेंटली थोड़ा सा रनअप में ना पैर की जो मूवमेंट थी, मतलब जो थोड़े वो कहते हैं ऐसे से पैर जा रहे थे, हाँ। वो थोड़े ऐसे से सीधे सीधे करा दिए। ओह। जैसे ही ये करा, उनका भाई साहब स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई उसी टाइम पे। वाह यार वाह। कहते हैं लंबे टाइम ट्रेनिंग करोगे तुम्हारी 140 तक तो मैं ऐसे ही पहुंचा दूंगा। अच्छा। और बात तो तुम में 150 वाली है। तो कह रहे ये मेरे को पता नहीं, उन्होंने खाया नहीं कहा, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि बंदे ने कुछ तो कहा होगा ना कि अगला बंदा उनके साथ ट्रेन कर रहा मैं है। हैरान हो जाऊंगा भाई अगर नीतीश कुमार रेड्डी 150 पे डाल दे। अबे 140 तो डाल दे, वो बंदा टूटे फूटे जा रहा है। हाँ, वो टूट के मैं चूर हो गई। चलो भाई पहले खेलने तो आए, लेकिन उसके बाद भाई एक बंदा है अपना आकाशदीप। मतलब तेज डालने के चक्करों में बंदा एक और वो गया। हाँ। और आकाशदीप के साथ भी वो वही है, इंजरी पे इंजरी। हिट्स द डेक हार्ड करो भाई, हिट्स द डेक। कह रहा मेरे को पता ही नहीं है हिट द डेक हार्ड में, तो बाद में तो सुना ही हिट द डेक हार्ड कैसे करा जाता है आमतौर पे? बॉलर कैसे करते हैं? वो ऐसे जोर से पटकते हैं। जोर से पटकते हैं, जोर से। तो उसमें टूट गए ना, तो लोअर बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया भाई लो उन्हें। जी। बताइए। तो भाई वो पीठ टूट गई, अब जोर लगा 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 लगा, तो भाई वो पीठ लग गई पीठ की, और क्या अब क्या करें अब इसमें बताइए भाई अपना। और बीच में हैमस्ट्रिंग भी थोड़ा इधर उधर हुआ उनका, और तो आईपीएल भी इनका कोई इतना कुछ खास था नहीं, मतलब इंजरी से वापसी करते हुए यार वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है। हाँ। और भाई इतना मतलब स्ट्रेस तो है ही बंदे पे, हाँ। ऐसे थोड़ी हो रखा है। बाद में आते हैं हमारे फेवरेट ऑलराउंडर के ऊपर, जीजी साहब के फेवरेट इंजरियों के राजा है। नहीं ऑलराउंडर के राजा, अच्छा ऑलराउंडर के राजा ऐसा जीजी साहब ने कहा है। हाँ। पर्सनली, क्योंकि इन्होंने आके बोला, हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की। वॉशिंगटन सुंदर ने आके कहा कि सर मेरे लिए तो एक ही पारी सबसे बेस्ट है जिसने वर्ल्ड कप जिताया। वाह। वो थी 97 रन की एक पारी, एक बड़े एक महान आदमी ने खेली थी। कह रहा तू है मेरा फेवरेट। बस जी, बस तू यही चाहिए। खेलेगा, बात ही खत्म करो। कोई खेले ना खेले लेकिन तू खेलेगा। तो भाई अब बाकी दुनिया जैसी भी होते रहे, तू हाँ। सुंदर है। कह रहा सर मैं सुंदर हूँ। तू है, तुझे नहीं पता था लेकिन तू है सुंदर। हाँ। सुंदर तेरे में कुछ बात है। तो सुंदर को भाई मतलब एक लौता मैंने ऐसा आदमी देखा है जो पिच पे आया बैटिंग करने के लिए, हाँ। और 5 बॉलें खेली, फिर 4 मिनट तक पिच पे था, वेरी नाइस। और उसको 4 बॉलों में ही उसकी ऐसी नस खींची कि वो बॉल डालने ही नहीं आया। भाई आया ही नहीं यार जैसे वो बंदा। बॉल जो ज्यादा बॉल डाल के रन खाते हैं, हाँ। और डिंडा एकेडमी ऑफ बॉलिंग के है ना, हाँ, ये सर। इंजरी वाले हसन अली एकेडमी ऑफ इंजरीज वाले हैं। भाई ये भी मतलब अभी इनके ऊपर भरोसा दिखाना शुरू हुए हैं यार। हाँ। भरोसा नहीं टूटने दूंगा, भले मेरा शरीर टूट जाए। शरीर टूट गया, अब भरोसे का मैं क्या करूं? हाँ, अब तेरे में भरोसा पूरा है लेकिन तू बॉल नहीं डालने आ पा कौन रहा सी रोटी से खाऊं मैं इस भरोसे को? मेरे को बताओ। है। भाई तो निगल। इनका कहीं ना कहीं हाँ जनरल रिकरेंट ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं। जनरल है ये जी। बस जी, बस हो यार, गया। अब ना रोजाना का है, ऐसा कुछ अलग नहीं है जी। हाँ, आप। नेट प्रैक्टिस में नहीं, अब मैं ब्रेक डाउन हो गया है। तो किसी को दिखाया तुमने? हाँ, नहीं दिखाया था, गौतम भाई को। तो कह रहे थे आज क्या नाम है, रोटी खा लियो अचार से। हाँ, अचार के साथ रोटी का सब ठीक हो जाएगा। हाँ। चलो अगले बंदे। नहीं, उनके तो वो है, दाल चावल फेवरेट है ना। ओह अच्छा। तो क्या, तो उन्होंने साथ में भी बोला होगा दाल चावल रोज खाया कर, हाँ, रोटी मत खा। सुबह जल्दी भी उठाकर और नंगे पांव घास पे चलाकर। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा भाई। और भाई संजू सैमसन का क्या करना है? संजू भाई की फिटनेस से जो संजू भाई से बल्ला नहीं चल रहा था, उसके कंसर्न सोर्सेज ने जताए है कि उनका जो सडन वेट बढ़ गया ना, थोड़े दिन उनको बाहर रखा। ये सारी बातें हम सोर्सेज पे ही कर रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, ये हमारे अपनी कोई बात थोड़ी है संजू सैमसन से डायरेक्ट। वो ये इन्होंने कहा कि भाई 2 दिन उनको बाहर क्या रखा है, इन्होंने क्या घी पोड़ी डोसा खाया है कि तेरे को इनका कैसे वजन- पता घी डाल के खाया है? तो भाई वजन कैसे बढ़ा? और अच्छा, प्रॉब्लम एक्चुअली ये है इनकी कि इनके जो है, ऐसा सोर्स ने बोला है, हाँ। इनका ना वेट बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। हाँ, कि तो फिर पता नहीं ना, हो सकता है कि कुछ भी बटर चिकन खाया हो, या वेज क्या आदमी, पता छोले भटूरे पसंद आ रहे वेज हो। आदमी है तो भाई शाही पनीर खाया हो। हमें कैसे पता कि भाई वो डोसे खा रहा है? क्रीम ये वाला। तो गलत बात होगी। मलाई चाप मलाई चाप खाई होगी, तो जो भी खाया फैटी फूड खाया है। क्या पता यार, बंदा फैटी फूड नहीं खाता। अब जैसे मेरे को देख लो, आप फैटी फूड नहीं खाते? खाता हूँ कभी कभी।
नहीं, मैं ये कहना चाह एक रहा बार हूँ में 8 भटूरे नहीं खाने होते ना जी। अरे यार वो संजू भाई थोड़ी खा रहे हैं, वो तो फिटनेस वाले आदमी है। दिक्कत ये होता है कि जो मोटे लोग होते हैं ना, जिनकी टेंडेंसी होती है वेट पुट ऑन करना जी, वो पानी पी के भी वेट पुट ऑन कर लेते हैं। आज ज्यादा पानी पी लिया, ऐसा मैं मानता हूँ, और अपने आप को दिलासा देने के लिए मैं ये सेम बात बोलता हूँ। तो मुझे पता है संजू सैमसन किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो भी बैठ रहे हैं तो उनका वजन बढ़ जा रहा है। बैठता हूँ तो वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो बैठ जाता हूँ। तो आप बैठो मत, आप रनिंग करो संजू भाई, हमारी एडवाइस है। तो रनिंग तो उनको टीम से बाहर भगा ही देते हैं ना बार बार। तो रनिंग करते हुए ही बाहर भागते हैं, कहते निकल यहाँ से, भागता हुआ जाइए, दिख मत जाइए। जिम्बाब्वे वाले टूर से भी उनको रनिंग करवा दी है जबरदस्ती। वो कह रहा भाई मेरा मन है जिम्बाब्वे जाने का, 4 दिन के लिए मेरे को स्क्वाड में भेज दो चाहे। नहीं, तू नहीं जाएगा। ना ना ना, ना। लेकिन भाई मतलब ये तो मतलब अभी जो टीम इंडिया के साथ चल रहा है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, आईपीएल 2000 वजन मतलब कोई भी मॉनिटर नहीं कर रहा। हर्षित राणा के लिए भी यही कह रहे हैं कि वो अपना थोड़ा, भाई इंजरी लंबी होती है तो बंदे का वजन थोड़ा तो इधर उधर होता ही है। तो और वो भी जब घुटने उठने की होती है, किस चीज की होती है, तो कहां से वर्कआउट करेगा वो? नहीं कर रहे। मैं पापा से पूछा था सेम बात। उन्होंने पापा कह रहे कि वो रामदेव बाबा की वीडियो लगाया कर। नहीं ये तो है ही है, ऐसे बैठ के ना और अपना पेट ऐसे ऐसे करना है। वो प्रो लेवल चीज है, वो एकदम प्रो मैक्स लेवल चीज है। कह रहे ऐसे से किया कर, तो कह रहा ठीक हो जाएगा। वाह, तो ऐसे से पापा का सारे सोल्यूशन है। पापा तो जो भी करना है इनके पापा के पास जाना है। अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत आए, सब चीज है उनके पास। लेकिन भाई ये तो सिर्फ इंडिया की बात हुई, लेकिन आईपीएल 2026 पे भी अगर आप नजर डालें यार, वो भी इसलिए, मतलब मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि अगर ये जो इंजरीज हैं, आप इससे पहले देखोगे कि ये इंजरी कंटिन्यू कहां से होती आ रही हैं जी। जितने बड़े ये टूर्स हैं भाई, इससे पहले आप आईपीएल देखते हो, आईपीएल में भाई हर रोज ट्रैवल हो रहा है, हर रोज रेस्ट का टाइम ही नहीं है, रोज का और सारे के सारे लोग जो हैं वो आईपीएल पूरा खेलते हैं। बहुत ही मजबूरी हो जाती है तो वहां पे ड्रॉप किया जाता है। लेकिन जिस टूर्नामेंट पे से, और जिस टूर्नामेंट में जब उनके प्लेयर्स खेलते हैं, मतलब बीसीसीआई खुद हाथ ऊपर कर ले, सेकिया साहब खुद आके बोल दे कि इस आईपीएल के दौरान प्लेयर जो भी कर रहे हैं, जो उनकी फिटनेस है, जो उनका खेलने का तरीका है, जो वर्कलोड है, वो हम मैनेज कर ही नहीं रहे ना, हमें उससे मतलब है कोई यार। पर वो टीमें खुद देखें, फ्रेंचाइज खुद देखें, तो फिर यहां से जो इंजरीज शुरू होती हैं वो आपको दिखती हैं कि ट्रिकल डाउन होते हुए, स्नोबॉल होते हुए आपको टीम इंडिया के बड़ी बड़ी सीरीज हारनी पड़ती हैं। पर कितनी गलत बात है, आप ये बताओ, अगर बीसीसीआई है वो एक मतलब सारे प्लेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सिर्फ 9 महीने के लिए, 3 महीने तक आप आईपीएल के हवाले हो, अपने फ्रेंचाइजियों के हवाले हो, जो आपका ओनर बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी का ओनर, ये कितनी गलत बात है, क्योंकि इन दी एंड वो प्लेयर्स तो भाई आपकी टीम इंडिया के ही है ना। अगर वो आईपीएल में अगर टूट जाएंगे तो वो इंडिया के लिए भी तो टूटे ही रहेंगे ना जी। कोई बात नहीं, हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हम वापस जोड़ लेंगे। कहा था एक्सीलेंस भाई, यार ये क्या एक्सीलेंस हो रही है। तो मतलब देखो, ऐसी जगह सेंटर भी ना बोलो, क्या साइड ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर बन ही नहीं सकता ऐसा कुछ। हमारा जी सेंटर है ही नहीं। तो भाई हर्षित राणा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, मतलब वरुण चक्रवर्ती थे आईपीएल के अंदर, लेकिन भाई उनको जबरदस्ती टूटी टांग पे खिलाया भाई। और आगे से क्या कह रहे हैं टीम वाले उनके, शेन वॉटसन साहब उनकी टीम में थे, कोच, असिस्टेंट कोच जी, आगे से बोल रहे हैं वी आर लकी टू हैव अ प्लेयर लाइक वरुण चक्रवर्ती। ओह माय गॉड, इतने दर्द में होने के बाद भी ये हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे KKR के लिए इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं कि टूटी टांग पे खेल रहे हैं। अबे यार, इन्होंने गलती करी, डायरेक्ट शाहरुख खान को कॉल करना था। तो वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान थोड़ी मदद करते हैं, मेरे को लगता है शाहरुख सर मेरी ना टांग टूटी हुई है तो मैं क्या करूं, मैं रेस्ट ले लूं, मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। बेटा 70 मिनट है तुम्हारे पास इस टीम में रहने के लिए, डिसाइड करके बताओ खेल रहे हो कि नहीं। नहीं ऐसा मजाक कर रहे हैं, हमने नहीं कहा कि शाहरुख भाई ऐसा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि टूटी टांग पे खिलाया, थोड़ा तो ज्यादा हुआ, गलत किया यार। मतलब KKR के साथ ये इंजरीज हो गई, और तो इनके पास कुल मिला के वैभव अरोड़ा थे जो इनके मेन स्ट्राइक बॉलर बने हुए थे। और मतलब उस टाइम पे इतना ज्यादा वो हो गया था कि आईपीएल में आप देख रहे हो इंजरी पे इंजरी सब होती जा रही थी। विराट भाई की वहां पे लास्ट में एक इंजरी हुई, जिसकी वजह से बाद में जो अफगानिस्तान के ओडीआई थे टीम से बाहर हो गए, वो नहीं खेल पाए, नहीं हो पाया। 3 सेंचुरियों का स्कोप था जी, 3 सेंचुरियों का। विराट भाई ने भी यही कहा कि मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। यार मैं वहां ठीक हो जाऊंगा, मेरे वहां पे बाबा जी ठीक कर देंगे, मेरे को इन पर भरोसा नहीं है। उसके बाद नहीं तो मैं लंदन चले जाऊंगा, वहीं प्रैक्टिस करूंगा, अपनी दाढ़ी थोड़ी ब्राउन कलर कराऊंगा, जो ऋतिक रोशन ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शाइन मारते हैं ब्राउन कलर के। फुल उन्होंने कहा भाई कुछ तो फायदा हो 300 मिलियन फॉलोअर्स का ही। तो भाई उसके अलावा विराट कोहली जो थे हमें दिखे पूरे निगल
पूरा टूर्नामेंट उनका ऐसे ही निकला। निकल मार दा हाईवे मेरा लॉन्ग गवाचा कैसे निकल मेरा प्लेयर गवाचा। सारे प्लेयर गवाए भाई, प्लेयर गवा भाई, चले गए, गुम हो गए, समझ में नहीं आ रहे कहाँ गए कहाँ गए। तो रोहित शर्मा भी भाई हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन उनका आईपीएल से चलता आ रहा है, जो अभी हमें उनकी 138 वाली पारी में भी देखने को मिला। हाँ, लेकिन वो 138 के बाद उनके हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आई है, मतलब शुभमन के 70 के बाद ही आ रही है। तो भाई अब एक्सपीरियंस है जी, उम्र देख लो। एक्सपीरियंस की बात है। अच्छा, पहले तो ये भी बोल के मतलब टीम से बात करते कि अनफिट है, उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए इनको हम खिलाएंगे नहीं। सारे यंग वाले पहले टूट रहे हैं। हाँ, सारे यंग वाले पहले टूट रहे हैं। सारे पुराने चावल, उनको पता है कि इंजरीज से कैसे डील कर रहा है उनके भाई, ऐसी थोड़ी है भाई। और फिर हार्दिक पांड्या भी भाई, मतलब उनको बीच बीच में कई बार उनका तो खैर बहुत सारा मसला देखने को मिला कि भाई अनफॉलो हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, फिर बीच में इंजरी हो गई है, बीच में अंबानी जी बोल रही हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है भाई। और रोहित भाई का भी मतलब जो अभी मतलब वापसी कर रहे थे, उसी रिपोर्ट में मेंशन है टीओआई की कि भाई अपने जब उनकी दिक्कत हुई और उनका हैमस्ट्रिंग वगैरह की दिक्कत हुई है, जो भी उनके खिंच पड़े, तो बाद में वो गए ठीक कराने के लिए। हाँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा रुको यार मैं खुद ही कर रहा हूँ। उन्होंने खुद ही अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए, एनसीए सीओई से, जो भी आप बोलो उसे, पहले तो एनसीए ही होता था जी, वहां से खुद से रिकॉर्ड्स निकलवाए, खुद से ही बाद में डॉक्टरों को दिखाए। हाँ, कि भाई डॉक्टर साहब देख दीजिए आप, ये देखिए क्या हो रखा है मेरे साथ, हमारा ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि इसको कैसे हम एक काम करते हैं, किसी को अगर बार बार एक इंजरी हो रही है, आप बादाम खाओ। आपको बहुत इंजरी है, आप बादाम खाना शुरू। आपकी हिस्ट्री से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि आपको अगर एक इंजरी बार बार हो रही है, हम एक काम करेंगे, आपकी पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, आपके पुराने चोटें देखते हैं, उसमें से शायद कोई पैटर्न निकले। नहीं, वहां से रिजल्ट निकलता है एन एप्पल एवरी कीप्स अ डॉक्टर अवे, आप सेब खाओ, आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी पड़ेगी। थोड़ा नाशपाती डाल दो, सलाद खाओ और मजा आएगा। या फिर वो एक आते ना इन्फ्लुएंसर, एक 60 ग्राम लो चना, उधर केला, फिर बाद में वो बना के पी जाओ, उसमें 2 चम्मच डालो गुड़, पता नहीं क्या चल रहा है, एप्पल साइडर विनेगर डालोगे। अरे भाई सब फाड़ दिया तुमने, बनाना शेक, सत्तू शेक फाड़ दिया सब तुमने। सब यही होगा। तो भाई ये इतने सारे प्लेयर जो है, ये आते हैं, ये फिर चले जाते हैं, ये क्या चक्कर क्या है? ये मतलब ये टीम, ये किसकी गलती है? मैं तो ये मानना चाहता हूं भाई भी तो 2-2 मैच खेल के इंजर्ड हो रहे हैं। मतलब ये मैनेजमेंट की गलती है क्या? ये मैनेजमेंट जिद करती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कि इन प्लेयर को भेजो, या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इन प्लेयर्स से कि भाई तुम जाओ तुम खेल लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, या ये प्लेयर्स हैं, हाँ, या ये प्लेयर्स की जिद है कि भाई नहीं, क्या हम टीम से बाहर ना हो जाए और हम स्कीम ऑफ थिंग्स से ही बाहर ना हो जाए। तो ये प्रीवियस रिपोर्ट्स मतलब जो आती हैं, जो आई भी हैं, उसमें यही बताया गया था कि प्लेयर्स जो हैं थोड़े से इनसिक्योर होने लग गए हैं अपने स्पॉट्स को लेकर, के पता नहीं भाई आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो शायद इस वजह से वो अपनी इंजरी छुपा रहे हो, बता ही ना रहे हो, कम्युनिकेशन गैप आ गया हो बीच में। ऐसा तो खैर इस रिपोर्ट में भी बोला गया कि कम्युनिकेशन गैप है, जितनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है उनके अंदर, तभी इतना मिसमैनेजमेंट चल रहा है। और इसी को शायद भाई शुभमन गिल कप्तान साहब ने हल्का सा हिंट देके एड्रेस कर दिया, छू के एकदम भाग गए वो। हाँ, छू के भाग कचरा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन बिल्कुल सही बात बोली है यार। अगर 2027 का वर्ल्ड कप है, 2 ऐसे प्लेयर्स के लिए, मतलब जो पूरा देश चाहता है, हम 140 करोड़ पूरे भारतीय चाहते हैं कि भाई नहीं, ये बंदे तो, इनके लिए तो वर्ल्ड कप चाहिए। जैसे हमें सचिन के लिए था कि यार 2011 में सचिन के पास कैसे वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, तो वर्ल्ड कप चाहिए ही चाहिए। ऐसे हमें रोहित और कोहली के लिए भी अब है कि भाई अब एक बार हमें ये 2027 वाला वर्ल्ड कप चाहिए। और अगर इतनी इंजरी होती रहेंगी तो भाई हम इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज, बायलैटरल सीरीज, जो हमारे यूं बाएं हाथ का खेल था, वो नहीं जीत पा रहे, तो हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे यार? इंग्लैंड जो आयरलैंड से हारे हैं उसका क्या? वो तो चल T20 हारे ना, T20 में तो कोई भी हरा देता है, उसमें भी हम किंग ही थे। हाँ, मतलब व्हाइट बॉल के भी हम राजा आदमी, और रेड बॉल के हम थोड़ा राजा आदमी नहीं हो पा रहे थे। पहले तो यही बोल रहे थे रेड बॉल में ट्रांजिशन है, अब व्हाइट बॉल में ट्रांजिशन है, हर जगह ट्रांजिशन। अब अगर बंदे टूट रहे हैं तो भी कह रहे ट्रांजिशन है कि अच्छी फिटनेस से गंदी फिटनेस में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। ये कैसे कर सकता है यार कोई? यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो भाई आप लोगों को समझ आ रहा है? और अगर द्रविड़ साहब ये पूरा चार्ट सारे प्लेयर्स के लिए बनवा सकते थे, कि द्रविड़ साहब पहले वहां पे भी तो थे, एनसीए हेड कर रहे थे, तो उसके बाद वहां से यहाँ पर आए थे टीम इंडिया के कोच बन के, तो मतलब उनको पता था कि वहां पे भाई जो भी चीजें हैं वो कैसे एनसीए में काम करती हैं और कैसे टीम इंडिया में काम करती हैं, एकदम समन्वय बिठाया उन्होंने। तो बढ़िया। तो ये गंभीर साहब क्यों नहीं? वो मैनेजमेंट थी,
हाँ। ये मैनेजमेंट के आगे मिस है मिस मैनेजमेंट अरे कादी मैनेजमेंट है थोड़ी यार, बताओ। लेकिन आप लोगों को समझ आ रहा है यार ये क्या, ये दिक्कत है किसकी एक्चुअली? क्या ये मैनेजमेंट की दिक्कत है, क्या ये प्लेयर्स की दिक्कत है, क्या ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की दिक्कत है? जो भी दिक्कत है वो आप बता दो यार कमेंट के अंदर, क्योंकि हमें तो नहीं समझ आ रहा। हमारी तो आपको पता ही है नॉलेज ही जीरो लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन कौन से प्लेयर ऐसे जरूरी हैं जो कि हमारी टीम में होने ही होने चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, वो भी आप कमेंट में बता दो। और ये भी बता दो कि टीम इंडिया के साथ ऐसी कौन सी गंभीर दिक्कत आ रही है जो हम बार बार टूटे जा रहे हैं। हाँ, है जी, जो भी आपको सही लगे नीचे बता दो। बाकी हम लोग चलते हैं। बाकी बड़े भैया आपके आ जाएंगे दूसरी वीडियो के अंदर। मेरे को ज्यादा गालियां देनी होना नहीं, मैं भी आऊंगा, ऐसे कैसे नहीं आऊंगा। हाँ, ये दे दो गाली है। हम तीनों आएंगे भाई, तारा सितारा हमारा ऑलवेज फॉरएवर, फॉर लाइफ एंड बियॉन्ड। ओ भाई साहब हैशटैग अभी के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मंचन और आप देख रहे हैं